हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास हम लोगों ने चूज करी है वो क्लास बेसिकली आपकी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्पस के लिए। इसके अतिरिक्त आपने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के कुछ और बेसिक कंसेप्ट जिनका हमने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। आपको हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको सीक्वेंसिंग से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हमने वहां पे कवर करने की कोशिश की है। और आज से हम लोगों ने जो पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन में जो लंबे क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन सबको सीखते हैं। तो आज उस सिलसिले को हम स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन हमने आपके लिए पिकअप किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप जो है इन चैप्टर को बिल्कुल बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास के अंदर और डेफिनेटली आपके लिए क्लास जो होगी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। एक बार क्वेश्चन को आप रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास जो पार्टनर है वो बेसिकली दो पार्टनर है, मिस्टर अनुराग एंड भावना, दो पार्टनर हैं जिनकी जो कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और 1:3 का है। इनकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के हिसाब से आपके पास क्रेडिटर दिया है और इन दोनों की कैपिटल दे रखी है। एसेट में आपके पास कैश है एंड सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग दे रखा है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, कहा गया है कि 1 अप्रैल 2012 को इन्होंने मोनिका को पार्टनरशिप में एडमिट किया है। मोनिका को 1/3 का शेयर मिलेगा प्रॉफिट के अंदर। इसके अलावा उसे 15,000 रुपए का जो होगी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी और 6,000 रुपए उसे एज अ कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सॉरी एज अ गुडविल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें कहा गया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी जो होगा वो 10% से रिड्यूस होगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल 5% बनाया जाएगा। इसके अलावा बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी 20% से और इन्वेस्टमेंट एक 1400 रुपए का है जो कि बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है। अब आपसे कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, जो गुडविल का पैसा होगा वो ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज इसमें पास करनी है आपको और साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि आपको इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये बेसिक तौर पर आपको बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पूरा का पूरा जो कह सकते हैं जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो है आपके लिए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा दिक्कतें क्रिएट होती हैं आपको तो इन्हीं क्वेश्चंस में क्रिएट होती हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस को इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी समझ जो होगी वो कंसेप्ट को लेकर बहुत अच्छी सी होगी, तभी आप लॉन्ग क्वेश्चंस को आराम से कैरी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको क्वेश्चन समझने में। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हम लोग बना लेते हैं। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप एडमिशन की हमने एक प्रोफार्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से एक और क्लास इससे पहले आपको दी थी, जिसके अंदर हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था, यानी प्रोफार्मा डिस्कस किया था। और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी जो प्रोफार्मा है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी काफी बेटर हो जाएगी। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आपकी एसेट साइड जो आपकी डिक्रीज इन एसेट होता है वो डेबिट में आता है, इंक्रीज इन एसेट जो होता है वो क्रेडिट में आता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में आता है और डिक्रीज इन लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट में आता है। फॉर्मेट के हिसाब से ये पार्टिकुलर्स होता है, ये अमाउंट होता है, अगेन आपका ये पार्टिकुलर्स होगा और ये आपका अमाउंट होगा। ठीक है ना, क्या क्या होता है मैंने आपको भी बताया। डेबिट में क्या होगा, डेबिट के अंदर होता है आपका डिक्रीज इन एसेट। ये क्वेश्चन में वैसे तो नहीं लिखना चाहिए लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। और इंक्रीज इन एसेट जो होगा आपका वो क्रेडिट में होगा, इंक्रीज इन एसेट। इसी तरीके से इंक्रीज इन जो लायबिलिटी होता है
वो आपका डेबिट में आता है। इंक्रीज इन लायबिलिटी जो होगा आपका वो डेबिट में आएगा, और डिक्रीज इन लायबिलिटी जो होगा आपका वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, इनका जो अमाउंट होगा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। होता क्या है कि जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर इसको करने का कोई प्रोविजन नहीं है, उसमें आपको ये नहीं बनाना रहेगा। सिर्फ आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने पास जो है वो नोट कर लीजिएगा। इसे एक बार मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रहेगा कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। तो ये एक प्रकार से फार्मूला है, एक प्रकार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत अगर आपको लगती है तो आप बिल्कुल पूछते रहिएगा। तो आप सवाल को करने से पहले एक बार आपको क्वेश्चंस की तरफ चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, और उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आपके सामने भी निकल के आ रहा है उसमें देखिए, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को पहले आप देखेंगे। स्टॉक की जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में जो दे रखी है वो दे रखी है 20,000 रुपीज की। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 35,000। तो 20,000 का 10% होता है 2,000, और 35,000 का 10% जो होता है वो होता है आपका कितना, वो होता है आपका 3,500। इन दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड के अंदर इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टू स्टॉक 20,000 रुपया स्टॉक टोटल था, जिसका 10% डिक्रीज होगा, और 10% डिक्रीज करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ऐसे ही सेम प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है आपकी वो 35,000 का 10% अगर आप माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब आप चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो होगा आपका वो ये है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्थ की वैल्यू दे रखी है 5%, और बिल्डिंग अप्रिशिएट होगी आपकी 20% से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटर्स है वो कितने का है। तो डेटर्स की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो है आपकी 9,700, और बिल्डिंग आपका जो है वो 50,000 का है। तो बिल्डिंग का अगर आप 10% निकालोगे, सॉरी 20%, तो बिल्डिंग का 20% अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 10,000। ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है आपका 5% है। तो 9,700 का अगर हम 5% कैलकुलेट कर लें तो ये 485 ये हो जाएगा। क्लियर है ये? तो 485 जो है वो डेप्रिशिएट वैल्यू है, वो डेबिट में चली जाएगी, और 10,000 जो है आपकी एप्रिशिएट वैल्यू है वो क्रेडिट में चली जाएगी। इतना तो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसे हमने लिखा यहाँ पे बैड डेट्स प्रोविजन, जो कि 485 आया था, और बिल्डिंग की जो वैल्यू थी आपकी वो इंक्रीज हुई थी 20% से। तो बिल्डिंग आपका 50,000 का 20%, जैसा कि आपको मालूम है 10,000 रुपीज कैलकुलेट किया गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि एक इन्वेस्टमेंट है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन में कहा गया कि एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू है 1,400 रुपए की, जो कि बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है लेकिन उसे भी अकाउंट में मेंशन कर लिया गया है। तो उस इन्वेस्टमेंट को भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आपको मिला है बैलेंस शीट में नहीं था तो रिवैल्यूएशन में तो वो चीज़ आपके लिए आ जाएगी। वो 1,400 रुपये आपने उसको भी यहाँ पे नोट कर लिया। अब आपने क्या किया, सारी वैल्यूज को तो फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इसका आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने की जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी वो समझिएगा जरा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम वैल्यूज को फिलअप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड में कौन सी साइड जो है आपको ग्रेटर लग रही है। तो ये साइड आप जब देखेंगे तो देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी साइड ग्रेटर है। देखिए, एक तरफ वैल्यू है 10,000 और 1,400, और एक तरफ वैल्यू है आपकी कितनी, 2,000, 3,000 और करीब 485। तो यानी जो वैल्यू आपकी ज़्यादा है वो क्रेडिट वाली ज़्यादा है। तो क्रेडिट वैल्यू को आप टोटल कर लिए, ये हो जाएगा आपका 1,400 प्लस 10,000। 1,400 प्लस 10,000 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 11,400। और इस 11,400 वैल्यू को हम माइनस कर देंगे
11,400 में माइनस करेंगे 2,000, फिर माइनस करेंगे 3,500 और फिर इसमें से 485, 5,415 रुपये आपका निकल के आ जाएगा। और इस 5,415 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ये जो वैल्यू निकल के आ गई है दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर हैं आपके उनका नाम लिखेंगे। तो एक का अनुराग और एक का भावना, ए और बी मैंने यहाँ शॉर्ट में उनका नाम लिख लिया है। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये हमें क्वेश्चन से वापस से मिल जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपने क्वेश्चन में सबसे शुरुआत में देखा हो तो यहाँ पे था 2/3 और 1/3। तो 2/3 1/3 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या करेंगे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5,415 इंटू 2/3 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3610, और दूसरी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5,415 इंटू 1/3 करोगे ये हो जाएगा आपका 1805। ये आपका फिलहाल आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगती है तो आप उसको निसंकोच पूछिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना? तो चलिए अब आप फॉर्मेट बनाएंगे इसमें सबसे पहले कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जब आप बनाएंगे तो 3 पार्टनर हैं, चूंकि 2 पार्टनर हमारे पहले से थे और एक हमारा जो इनकमिंग पार्टनर है मतलब न्यू पार्टनर, तो उससे भी हमें ध्यान रखना है। यानी हम दोनों तरफ जो है वो डबल 3 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। 3 कॉलम हमें बनाने हैं डेबिट साइड में और 3 ही कॉलम हमें बनाने हैं क्रेडिट साइड में। क्लियर है ये? तो ये तो आप सब जानते हैं। अपने पास जो अगर आप पेन कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर होगा, साथ साथ में नोट करते रहिए। देखिए साथ में नोट करते रहेंगे तो उसका एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल सॉलिड होती चली जाएगी। और अगर आप बाद में नोट करेंगे तो फिर उससे क्या होगी, उससे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो समझदारी मेरे हिसाब से तो यही है कि आपको साथ में नोट करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा की बात है। तो देखिए एक बार हम इन पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। तो एक पार्टनर जो आपने बताया कौन था, अनुराग, तो ये हो गया अनुराग, दूसरा भावना, तीसरा मोनिका, फिर अनुराग, भावना एंड मोनिका। क्लियर है ये? तो तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे। अब उसके बाद अगर आपको याद हो पार्टनर्स कैपिटल का भी फॉर्मेट हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप चलेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट में आपको एक चीज बताई गई थी कि आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब क्या है? बैलेंस बीडी का मतलब है ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। बैलेंस बीडी का मतलब क्या? ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा इनकी बैलेंस बीडी। इसका मतलब है इन लोगों की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, तो ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। इनकी जो कैपिटल थी वो एक की थी 30,000 और एक की थी 20,000, यानी 30,000 और 20,000 ये इनकी कैपिटल होती थी। चलिए तो ये लिख लेते हैं हम लोग 30,000 एंड 20,000, यहाँ पे हम डैश कर देंगे। सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसमें तो प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट जो हुआ था वो 3610 था और 1805 था। नंबर थर्ड पे हम लोग लिखते हैं बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि जो न्यू पार्टनर है आपका, मोनिका इसमें न्यू पार्टनर है, उन्होंने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है एज अ कैपिटल। तो मोनिका ने 15,000 रुपए कैपिटल के और 6,000 रुपए जो दिए हैं वो गुडविल के दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 15,000 रुपए को बाई कैश अकाउंट वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। ये आपका हो गया बाई कैश अकाउंट के अंदर 15,000। उसके बाद गुडविल के लिए तो आप ये भी लिख सकते हैं गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम का ये जो पैसा देंगे आपको वो देंगे कितना, 6,000।
ये गुडविल का जो अमाउंट होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है ओल्ड पार्टनर में। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो कितना दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है 2/3 और 1/3। न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो यही रेशियो इसका सैक्रिफाइसिंग। तो 6000 को 2/3 और 1/3 में डिवाइड करेंगे तो एक पार्टनर को मिलेगा 4000 रुपीज और एक पार्टनर को मिलेगा 2000 रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं होगी आपको। फिर एक एंट्री में आपसे कहा गया था कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में आप 4000 लिख लेंगे वही गुडविल का पैसा, और 2000 रुपये इसका लिख लेंगे बी के आगे कैश अकाउंट के नाम से। अब आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया होता, सपोज दैट कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता, तो उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करते और उन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करते, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कंडीशन कब की है? ये कंडीशन आपकी तब अप्लाई होती है जब कभी किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है ना। तो जब ऐसा कुछ नहीं दिया होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल जो भी हमारे पास जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती उन्हीं को रखते हैं और उन्हीं को रखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ जो, तो शायद विजिबिलिटी के टाइम आपको जो मोनिका वाली पूरी अमाउंट है वो आपको नहीं विजिबल हो रहा। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, इसको हल्का सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगर ये स्क्रॉल हो जाएगा तो फिर इजीली आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे एक मिनट, डेर स्क्रॉल हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। एक्चुअली कुछ माउस ये जो है थोड़ा सा दिक्कत कर गया है और मैं कोशिश में लगा हूँ, मैं जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। इस वजह से जितना अच्छा मैं जितनी स्लो स्क्रॉल करना चाहते हैं उतना स्लो स्क्रॉल नहीं हो पाता है। और ये जो आपका लेफ्ट राइट स्क्रॉल है वो जहाँ पे इसका आइकॉन ही नहीं शो हो रहा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर एक मिनट में थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, ये शायद मच बेटर होगा। हाँ चलिए, तो काम चल जाएगा हम लोगों का। अभी फिलहाल इतना हो गया है कि हम लोग क्वेश्चन को इजीली देख सकते हैं और बस यही पर्पस है कि क्वेश्चन हमें पूरा दिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूरा दिखेगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन स्क्रॉलिंग एक बार फिर गड़बड़ कर रही है, स्क्रॉलिंग इसकी नहीं सही हो रही यार। हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हल्का जो है, ये कौन सी दिक्कत है पता नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा हल्का ऊपर चला जाए तो ये आसान हो जाएगा। थोड़ा सा जस्ट आप टाइम दीजिए मुझे, मैं कोशिश कर लेता हूँ मैं इसको करेक्ट कर लूँ। एक समझ से बाहर है, ये होता क्यों नहीं, कभी कभी यहाँ पे आ जाता है कभी कभी नहीं आता है। अब देखिए अभी फिलहाल आ गया, चलिए देर आया दुरुस्त आया बट आ गया फिलहाल। तो अभी इसको करेक्ट कर लिया है मैंने। देखिए अब क्या करो, अब इसमें टोटल कर लीजिए। अब इसमें क्या करिए, टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल हम करेंगे, तीनों पार्टनर का हम टोटल कर लेते हैं इकट्ठे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीनों पार्टनर का अगर हम टोटल करें तो सबसे पहले हम अगर न्यू पार्टनर का ही देखें तो न्यू पार्टनर के पास जो कैपिटल के नाम पर अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 15,000। तो 15,000 तो न्यू पार्टनर का हो गया और यही 15,000 रुपये इनका हो जाएगा बाई बैलेंस CD, मतलब इनकी कैपिटल हो गई। उसके बाद हम आएंगे दूसरे पार्टनर पे, पहले ओल्ड पार्टनर पे। तो पहले वाले का हम टोटल करते हैं अनुराग का, तो 30,000 3610 प्लस हो जाएगा 4,000, ये वैल्यू हो जाएगी 37,610। उसके बाद फिर आते हैं 20,000 प्लस 1805 प्लस 2,000, ये वैल्यू हो गई 23,805। अब इनको इधर लिखने के बाद हम लोग इधर की वैल्यू माइनस कर लेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो 23,805, इसमें से हम माइनस करेंगे 2,000 तो 21,805 आ जाएगा और इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो 37,610 आ जाएगा और यही इसके बैलेंस CD बच जाएंगे। बैलेंस CD का मतलब है यही इनका फाइनल आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का। तो यही जो कैपिटल अकाउंट का आंसर निकला यही, इसी को हम ले जाएंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर ले जाएंगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, अब आपको इसके अंदर बनाना होता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को आप चाहें तो बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अगर कैश इन हैंड दिया है तो कैश अकाउंट बनेगा, और कैश एट बैंक दिया है तो ये बैंक अकाउंट बनेगा। दोनों में से जो भी वैल्यू दी होती है वही अकाउंट हम लोग इसमें प्रिपेयर करते हैं। तो कैश अकाउंट में जो सबसे पहले बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी का मतलब इसका जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया है कैश का, वो दे रखा है 1200 रुपये। तो 1200 रुपये हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो 1200 रुपये हम लिख लेते हैं। 1200 रुपये लिखने के बाद हमें देखना होता है कि कैपिटल कितनी लेकर आया था, तो 1200 हमने ये लिखा। फिर ये जो कैपिटल लेकर आया था नया पार्टनर, मतलब मोनिका के द्वारा कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई थी, तो वो 15,000 रुपये। फिर मोनिका के द्वारा गुडविल का कितना पैसा दिया गया था, इसको देखते हैं। तो इन्होंने जो गुडविल के नाम पे पैसे दिए थे वो दिए थे 6,000 रुपये। हालांकि इस 6,000 रुपये को अनुराग ने कंट्रीब्यूट कर लिया था, निकाल लिया था, विड्रॉ किया था, और दूसरे पार्टनर ने भी विड्रॉ किया था। तो 4,000 और 2,000 ये इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब आपके पास फर्म में जो कैश बचा होगा वो कितना बचा होगा, तो 15 6 21 21 और 22 22,200 आपके पास टोटल कैश हो गया था, जिसमें से 6,000 माइनस हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, तो 22,200 माइनस 6,000 वैल्यू बची आपकी 16,200। 16,200 रुपये आपके पास क्या होगा, ये आपका कैश का बैलेंस बचेगा। इसी को लिखेंगे बैलेंस शीट। और अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस वैल्यू को हम लोग बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट के अंदर फॉरवर्ड कर ले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं न्यू बैलेंस शीट की तरफ। तो न्यू बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में हमें क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले तो हमें ओल्ड बैलेंस शीट को ही ध्यान में रखना होता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग न्यू बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, एक तरफ होती है लायबिलिटीज और एक तरफ होती है आपकी एसेट्स। तो हमने एक तरफ जो लायबिलिटीज है उधर लायबिलिटीज लिख लिया, और एक तरफ हमने एसेट्स लिख लिया। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आपको ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज जो होती हैं वो आपकी डेबिट वाले साइड में होती हैं बैलेंस शीट में, और जो एसेट होती हैं आपकी वो इस तरफ होती है, यानी कि राइट हैंड साइड पे आपकी होती है। ठीक है, चलिए अब हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, कैपिटल। तो कैपिटल हमारे पास अनुराग की, भावना की, मोनिका की जो न्यू कैपिटल निकली थी वो लिखनी होगी। तो एक भावना की, तो अनुराग की, सॉरी अनुराग भावना की मुझे नहीं याद है, वो देखना पड़ेगा। बाकी मोनिका की जो कैपिटल थी वो आपकी कितनी थी, 15,000 रुपये। तो इनकी कैपिटल हम देख लेते हैं। तो 33,610 और 21,805। 33,610 और 21,805 ये इनकी कैपिटल हो गई। इनका टोटल कर लेते हैं। तो 33,610 प्लस 21,805 प्लस 15,000, ये टोटल हो गया 70,415। यहाँ तक सबको ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी आपको। अब आप सीधे कहाँ पे आ जाएंगे, अब आप सीधे आ जाएंगे इसकी क्रेडिटर पे कि क्रेडिटर कितना है। तो क्रेडिटर दिया है 65,900 रुपये। अब आपको सिंपल यहाँ पे लिख लेना है क्रेडिटर 65,900। इन दोनों का कर लीजिए टोटल और ये आंसर हो जाएगा 70,415 प्लस 65,900, जो कि 1,36,315। ये इसकी बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए। अब आ जाएंगे एसेट में। एसेट में सबसे पहले जो कैश अकाउंट अभी आपने बनाया था, कैश अकाउंट की वैल्यू लिख लेते हैं। तो कैश अकाउंट की वैल्यू आई थी 16,200, ये हमने नोट कर लिया 16,200 रुपये। 16,200 के बाद हम फिर से वापस देख चलेंगे ऊपर और एसेट्स देखेंगे। तो डेटर हमारे पास है 9,700 रुपये का, और स्टॉक हमारे पास जो दे रखा है वो 20,000 का। तो पहले डेटर लिखा है तो डेटर ही पहले लिख लीजिए। डेटर की वैल्यू जो है वो है 9,700 की। माइनस कर दीजिए इसमें से आप लोग क्या, बैड डेब्ट्स को माइनस कर दीजिए। बैड डेब्ट्स आपको कितना बताया था, कितना आएगा वो आप वापस से फिर से निकाल लीजिए। वैसे तो रिवॉल्यूशन में निकाला गया था, इसका 5% था जो कि 485 आया था। 485 माइनस कर दीजिए आप
9,700 में से 485 बचेगा 9,215। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या लिखना था, हमको स्टॉक लिखना था। स्टॉक की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 20,000 रुपये थी। स्टॉक पे डेप्रिसिएशन जो लगना था वो 10% का लगना था, मतलब 2,000 रुपये। ये वैल्यू कितनी बची, 18,000। फिर उसके बाद आपके पास था प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 35,000, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लगना था आपका, वो लगना था 10% यानी 3500। तो ये बचेगा कितना, 31,500। इन दोनों वैल्यूज को एक बार फिर से आप क्या करेंगे, वेरीफाई कर लीजिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। देखिए स्टॉक 20,000 का था, प्लांट एंड मशीनरी आपको कितने का था, 15,000 रुपये, सॉरी 35,000 का, वो दोनों पे हमने कैलकुलेशन कर लिया। फिर बचती है आपके पास बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 50,000 की थी, और 50,000 रुपये का सिंपल 20% आपको निकालना था। इसमें 20% आपका एप्रिसिएशन हुआ था। 10,000 रुपये इसका एप्रिसिएशन हो गया, 50 और 10 60, ठीक ना। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। इसका जो टोटल होगा आपका वो बराबर आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। 16,200 प्लस 9215 प्लस 18,000 प्लस हो जाएगा 31,500 एंड प्लस हो जाएगा 60,000 एंड नाउ वैल्यू इज 134,915। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 16,200 प्लस 9,215 प्लस 18,000 प्लस हो जाएगा 31,500 और प्लस हो जाएगा 60,000 और प्लस हो जाएगा 1,400, 1,36,315। 1,400 क्या, 1,400 रुपये आपको याद होगा, एक इन्वेस्टमेंट आपने छोड़ रखा है इसमें। क्वेश्चन में भी तो कहा गया था कि एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बुक्स में नहीं है लेकिन उसे कंसीडर किया गया है, तो उसकी वैल्यू जो थी वो 1,400 रुपये थी। तो एक मिनट इसको जरा हम इरेज करके ठीक कर लेते हैं, नहीं तो ये फिर दिक्कत बन जाएगी आपके लिए, कंफ्यूजन रहेगा। चलिए तो ठीक कर लिया गया। ये आपका कितना था, 60,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट था आपका 1,400 रुपये। अब इसका हम टोटल करेंगे तो ये 1,36,315 ये आपका निकल के आएगा। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसको भी हटा लेते हैं कि प्रेजेंटेशन के हिसाब से टोटलिंग अगर नीचे एक ही साथ बराबर आएगी तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। बाकी कंसेप्ट आप समझ गए हैं, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो होता है आपका कंसेप्ट होता है, बाकी चीज़ें आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, तो आप बताइए यहाँ तक जो आपने देखा समझा कैसा लगा आपको। इसमें अगर कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी किसी तरीके का कोई सुझाव है, आपका सजेशन है, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। बाकी हम लोग आपके साथ हैं और आपके एग्जाम तक आपको रेगुलर बेसिस पर हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपका अकाउंटेंसी भी कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स भी साथ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिजनेस स्टडीज के भी हम लोग बीच बीच में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल और जो चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरीके के जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा पाएँ। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।